तो डूड मैं यूं ही खाली बैठा था और सोच रहा था कि गॉड किलर वेजिटो और ब्रिजर साइतामा के बीच में फाइट हो तो कौन बैटल को विन करेगा। वैसे मुझे पता है कि बैटल टोटली वन साइडेड है। ब्रिजर साइतामा के एक भी पंच को गॉड किलर वेजिटो सरवाइव नहीं कर सकता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन चलो देखते हैं ना यार कि बैटल कैसी होगी। मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना इस चीज को। वीडियो के एंड में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में बैटल को कौन विन करने वाला है। हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। इस वीडियो में हम इन दोनों की पावर एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, देखेंगे इन दोनों ने क्या क्या बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं और इन द एंड ये देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें हम ब्रिजर साइतामा की, तो ये हमें एनिमे वॉर के अंदर देखने को मिला था, जिसे मास्टर मीडिया ने क्रिएट किया है। और वैसे ये दोनों ही कैरेक्टर नॉन कैनन फैन मेड है, तो इन दोनों की ज्यादा डिटेल हमें किसी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं देखने को मिली है। तो इनकी पावर का अंदाजा इनके द्वारा किए गए कुछ बड़े बड़े काम, कुछ बढ़िया बढ़िया फीट्स वहीं से लगाएंगे कि एक्चुअल में कितने पावरफुल है। सो ब्रिजर साइतामा की बात करें तो देखो यार, ब्रिजर साइतामा ने गॉड बू को मार दिया था। जब वो ब्रिजर मोड में नहीं गया था, वो जस्ट नॉर्मल ही था साइतामा, तो उसने गॉड बू को मार दिया। और कब मारा? जब गॉड बू आराम से बीरस को धो रहा था। बीरस उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है साइतामा की और विद इन सिंगल पंच वो बू का एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है। और ध्यान रखना, ये नॉर्मल साइतामा की बात कर रहा था, अभी ब्रिजर का मोड ऑन नहीं हुआ है। तो यस, एनिमे वॉर के अंदर नॉर्मल साइतामा भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन फिर हम ब्रिजर साइतामा को देखते हैं, जो कि इविल गॉड ज़ारमा के अगेंस्ट बैटल कर रहा था। उस समय साइतामा ब्रिजर मोड में जा चुका था और उसमें जाने के बाद उसने अपनी सीरियस टेबल फ्लिप का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसने सारी ही आसपास की चट्टानों को अपनी पावर से हवा में उड़ा दिया था और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता हुआ उन सभी चट्टानों में उछलता हुआ ज़ाल्मा को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। यानी वो अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके उसके ऊपर रैपिडली पंचेस मार रहा था। उन पंचेस का वैसे ज़ाल्मा के ऊपर कोई खास इफेक्ट हुआ नहीं था। इसी बैटल के अंदर जब इविल गॉड ज़ाल्मा ने कुछ अपने सीरियस पंचेस ब्रिजर साइतामा के ऊपर मारे थे, तो साइतामा उन पंचेस को इजीली सर्वाइव कर चुका था। और फिर हमें ब्रिजर साइतामा ब्लैक गोकू के अगेंस्ट बैटल में देखने को मिला था। इविल गॉड ब्लैक गोकू के साथ ये बैटल बहुत तबाहीदार हुई थी। इसमें साइतामा ब्रिजर मोड में जाने के बाद ब्लैक गोकू को एक एक पंचेस में हवा की सैर करवा रहा था। एक पंच यहाँ मार रहा था तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता हुआ दूसरी तरफ जाकर के दूसरा पंच दूसरी तरफ से मार रहा था। और यहाँ हमें उसकी पंचेस पावर्स देखने को मिली थी। एंड ऑल्सो उसके पंचेस की शॉकवेव इतनी ज्यादा थी कि आसपास की पूरी जगह तबाह हो रही थी। और दूर खड़ा गोकू इस बैटल को देखकर यही सोच रहा था कि मुझे पता था कि मेरे साथ बैटल में ये अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा है। ब्रिजर साइतामा अपने एक हिट में अपनी पूरी फोर्स को प्रॉपरली यूज कर रहा था। एक ही पंच में वो डबल डैमेज कर रहा था। गोकू के अकॉर्डिंग जब वो अपने ब्लू काइगन टाइम 10 में था, तो उस समय उसे लग रहा था कि उसके पास अपर हैंड है, लेकिन ये पावर इतनी ज्यादा है कि ये मुझे मार भी सकता था। वो अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था। तो ऐसी इन सारी मूवमेंट से आप समझ गए होंगे कि ब्रिजर साइतामा काफी ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी रखता है। अगर बात करें हम इसके ओपोनेंट गॉड किलर वेजिटो की, तो वेजिटो ने यूनिवर्स के सारे ही गॉड्स और एंजल्स को मार के उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। हाँ, उसके पास गॉड स्लेयर स्वॉर्ड है, जिस स्वॉर्ड की मदद से उसने सभी गॉड्स को मारा हुआ है। एंड ऑल्सो उसके पास बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारी टेक्निक्स एंड बहुत सारे अटैक्स भी है। गॉड किलर वेजिटो खुद को रीजनरेट कर सकता है, वो किसी की भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड ऑल्सो किसी की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके पास टाइम रिंग्स है, जिसकी वजह से वो समय में आगे या पीछे कहीं भी जा सकता है। उसके पास हीलिंग फैक्टर है एंड ऑल्सो वो मैटर को भी क्रिएट कर सकता है। वो यूनिवर्स में कहीं भी आ जा सकता है, इजिली किधर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर भी है और साथ ही वो किसी की भी पावर्स को कॉपी कर सकता है। विज ने मरने के बाद अपना स्टाफ वेजिटो को दे दिया था, जिसकी मदद से वेजिटो कहीं भी आ जा सकता है और यूनिवर्स में हो रहे किसी भी इंसिडेंट को या हो चुके इंसिडेंट को वो देख सकता है। साथ ही उसके पास पावरफुल अटैक हकाए है, जिससे उसने कई गॉड्स का अस्तित्व मिटाया है, कई प्लैनेट्स को तबाह किया है। और उसके पास कामेहामेहा एंड बिग बैंग जैसे अटैक्स भी है। वेजिटो ने हाल ही में 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को बीट किया हुआ है, जिनको हराना लगभग नामुमकिन था। उसके पास लूसी फॉर्म आ चुकी है। डूड लूसिफ ग्रैंड मिनिस्टर का भाई है। ये वो डीमन है जो सभी छोटे बड़े डीमंस को पावर देता है। इससे पावरफुल डीमन कोई भी नहीं है। और अगर हम वेजिटो की स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो डूड वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और साथ ही उसके पास इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है कि उसने डार्क एंड लाइट के अटैक्स को सर्वाइव किया है विदाउट एनी डैमेज। वैसे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको बैटल में स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी ही क्यों? उसके पास इतने सारी वेपन्स है, इतने सारी टेक्निक्स है, वो इजीली किसी को भी हराने की पावर रखता है। एंड ऑल्सो उसके पास बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस है, जिसमें लूसिफ उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी क्वेश्चन आता है, इन दोनों के बीच में बैटल को विन कौन करेगा? ऑब्वियसली गॉड किलर वेजिटो। यार देखो, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में हमें पता है साइतामा को कोई भी बीट नहीं कर सकता,
सकता है, उसके पंचेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेल ऐसा भी नहीं है कि वेजिटो जाएगा और एकदम से ब्रिजर साइतामा को मारेगा और आ जाएगा। वेल ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हाँ गॉड किलर वेजिटो को बहुत सारे पंचेस पड़ेंगे साइतामा की तरफ से। लेकिन गॉड किलर वेजिटो के पास प्लस पॉइंट है उसकी टाइम रिंग्स का, उसकी रीजनरेशन एबिलिटी का, उसकी हीलिंग फैक्टर का, एंड ऑल्सो उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन पावर का। उसके पास गॉड स्लेयर स्वॉर्ड भी है जिससे वो गॉड्स को मारने की पावर रखता है। सो यस, वो ब्रिजर्कर साइतामा को मे बी मार भी सकता है इस बैटल में। सो यस, मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर गॉड किलर वेजिटो है। वेल आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।